नमस्कार। 10 नवंबर 2024 को सोलापुर डिवीजन सेंट्रल रेलवे के द्वारा जूनियर इंजीनियर पीबी एलडीसी के लिए परीक्षाएं आयोजित की गई। यह परीक्षा 2 घंटे की थी और इसमें कुल 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे गए थे। प्रश्नों की संख्या 110 थी, जिनमें से कि 100 प्रश्नों के जवाब देने थे। कैंडिडेट के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, जो इंस्ट्रक्शंस आपके स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इनमें नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था की गई थी। 1/3 अंक काटे जाते थे गलत अंकों के लिए। किसी प्रकार का करेक्शन अलाउ नहीं था और किसी प्रकार के डिस्क्रिपेंसीज होने की स्थिति में हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं में इंग्लिश वर्जन को प्रेसिडेंस दिया जाता। तो इसी को देखते हुए हम इसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सवाल है, द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए रेल स्लीपर इज। स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ ए रेल स्लीपर 2.75 मीटर होता है, जो इनमें से कोई भी दिया गया ऑप्शन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक। इसका सही उत्तर होगा बैलास्ट। द एवरेज स्पेसिंग ऑफ रेलवे स्लीपर इज। यहाँ पर एवरेज स्पेसिंग ऑफ रेलवे स्लीपर में इसमें स्लीपर स्पेसिंग के बारे में पूछा गया है, पर इसमें स्लीपर स्पेसिंग डिपेंड करता है स्लीपर डेंसिटी पर, और इसमें स्लीपर डेंसिटी नहीं दी गई है। पर अगर हम इसे सबसे मैक्सिमम स्लीपर डेंसिटी 1660 को अगर लेकर के चलें, तो उसके हिसाब से इसमें जवाब जो नज़दीकी सही ऑप्शन हो सकता है वो है 0.6 मीटर। द परमिसेबल वर्टिकल वियर ऑन अ 60 kg रेल इज, that is 13 millimeter. The minimum radius of curvature for a broad gauge line is, that is 175 meter. The minimum depth of ballast under the sleeper is। SWR और LWR दोनों में अगर कंपेयर करके देखें तो स्लीपर के नीचे बैलास्ट की न्यूनतम गहराई नए मैनुअल के हिसाब से मिनिमम 250 होनी चाहिए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड गेज फॉर द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे के लिए स्टैंडर्ड गेज 1676 मिलीमीटर है। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ रेलवे बैलास्ट इज। रेलवे बैलास्ट का जो मानक आकार है, 3 प्रकार की सीब इस्तेमाल करते हैं, 20, 40 और 65 mm की। तो उस दृष्टिकोण से 20 to 65 mm हो सकता है। विच इज द कॉमन टाइप ऑफ रेलवे ट्रैक यूज्ड इन द रेलवे। तो भारत में ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज तीनों उपलब्ध हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव हो सकता है इसका जवाब। द एवरेज लाइफ ऑफ कंक्रीट स्लीपर इज। कंक्रीट स्लीपर की एवरेज लाइफ पहले मैनुअल में दी गई थी, अभी हटा दी गई है, तो इनमें से कोई भी जवाब उपयुक्त नहीं है। द मिनिमम सेफ्टी डिफरेंस फ्रॉम द ट्रैक टू प्लेटफॉर्म इज, दैट इज 1670 मिलीमीटर। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए रेलवे एम्बैंकमेंट विदाउट बम। बिना बम का रेलवे बांध की जो अधिकतम ऊंचाई हो सकती है वो 6 मीटर होती है। व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल कैंट डिफिशिएंसी ऑन ए कर्व। कैन डिफिशियंसी जो कर्व पर रहती है वो उसकी क्राइटेरिया डिफरेंट है। यहाँ किसी क्राइटेरिया का चर्चा नहीं किया गया है। तो इनमें अदर रोलिंग स्टॉक के लिए 75 मिलीमीटर हो सकती है, और नॉमिनेटेड रोलिंग स्टॉक के लिए अधिकतम 150 मिलीमीटर तक हो सकती है, और या 100 मिलीमीटर तक हो सकती है। तो इसमें दोनों ही ऑप्शंस आपको सही जैसे प्रतीत हो रहे हैं। तो इसमें यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि इनमें से कौन सा जवाब सही है। ये भी जवाब सही हो सकता है और 150 का भी जवाब सही हो सकता है। तो ये जो प्रश्न है ये भी सुटेबल यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इसमें कुछ कमियां हैं, इस प्रश्न को डिलीट किया जाना चाहिए। द मिनिमम क्लियरेंस बिटवीन अ ट्रेन एंड हैवी ओवरहेड ब्रिज इज। यहाँ पर ट्रेन और हैवी ओवर ब्रिज की बात की गई है, जबकि जो सवाल एसओडी का जो स्नैप आपके पास लगा हुआ है, इसके आप हिसाब से देखें तो यहाँ पर 5870 मिलीमीटर है। तो अगर इसको हम सही मान लेते हैं तो उसके हिसाब से हमारा 5.87 मीटर ये सही माना जा सकता है। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रैक टू द नियरेस्ट ऑब्स्ट्रक्शन।
जो मिनिमम डिस्टेंस जो ऑब्स्ट्रक्शन से जो मिनिमम हो सकता है, आप यहाँ पर देखें, द हाइट ऑफ पोस्ट प्लस 2360 मिलीमीटर फॉर द न्यू वर्क्स। तो यहाँ पर 2360 ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। What is the average height of a 60 kg rail head from the sleeper? एवरेज हाइट 60 kg रेल स्लीपर का अगर हम ऐसे मान लें तो हाइट होती है 172 मिलीमीटर, और अगर स्लीपर के ऊपर से पूछा गया है तो 10 mm का जीआरएसपी अगर मान लें तो 182 मिलीमीटर। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो सकता है। विच इज द प्रेफर्ड बैलास्ट टाइप फॉर द इंडियन रेलवे? तो प्रेफर्ड बैलास्ट टाइप स्टोन बैलास्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन काउज ट्रैक डिस्टोर्शन? तो उपरोक्त सभी कारण ट्रैक डिस्टोर्शन के लिए जिम्मेदार हैं, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। द परमिसिबल डिस्टेंस बिटवीन द ट्रैक सेंटर्स फॉर पैरेलल ट्रैक इज? तो पैरेलल ट्रैक के बीच में जो दूरियां होती है वो हमारी अभी जो न्यू ट्रैक्स के लिए वो 5.3 मीटर है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो सकता है। What is the approximate weight of PSA sleeper? That is 286 kg. The standard gauge track gauge for the narrow gauge line is? तो पुराने मैनुअल में नैरो गेज के लिए जो मेजरमेंट दिया गया था स्टैंडर्ड वो 762 मिलीमीटर था, तो उसके हिसाब से इसमें ऑप्शन बी नियरेस्ट आंसर है। व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रेल यूज्ड इन द स्विचेज? इसकी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ मुझे नहीं मिली है, इसलिए मैं इसे अभी छोड़ दे रहा हूँ। जवाब होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे। द मैक्सिमम कैंट अलाउड ऑन अ हाई स्पीड लाइन इज? तो मैक्सिमम कैंट जो 185 अलाउ किया जाता है। व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट ट्रैक? मैं हम मान के चल रहा हूँ कि ये यार्ड की बात हो रही है, इसके हिसाब से 4.265 इसका जवाब हो सकता है। द स्टैंडर्ड डिजाइन लाइफ ऑफ ए रेलवे ब्रिजेज इज? तो रेल पुलों को जो मानक डिजाइन किया जाता है वो 100 वर्षों के लिए किया जाता है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ ए रेलवे प्लेटफॉर्म? रेलवे प्लेटफॉर्म की जो हाइट है वो 0.760 मिलीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर मीटर, यानी कि 760 मिलीमीटर से 840 मिलीमीटर के बीच में होती है, तो ऑप्शन बी इसका एक सही जवाब हो सकता है। भारतीय रेलवे में उपयोग की जाने वाली रेल की औसत लंबाई 13 मीटर होती है। रेलवे बी निर्माण के दौरान में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जाता है? तो ये सभी ऑप्शन इसके सही हैं, तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। विच मशीन इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द मैकेनाइज्ड ट्रैक रिन्यूअल इंक्लूडिंग स्लीपर रिप्लेसमेंट एंड लेइंग इन इंडियन रेलवे? तो दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन वन सही जवाब लग रहा है। The primary purpose of rail lubrication is to reduce friction. What is the permissible speed for shunting operation? That is 15 kmph, यानी कि अधिकतम अनुमेय गति 15 kmph होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। Renewal consideration of service life in terms of total GMT of for the 52 kg rail is, that is 525 GMT. In calculation of TGI, multiplication factor involved for the purpose of index gauge and etc. तो ये सवाल जो पहले वाले मैनुअल में उपलब्ध था, अभी इसकी जगह TGI की जगह TQI आ गया है, तो ये भी सवाल मैंने पूछे जाने लायक नहीं होना चाहिए, इसको भी डिलीट किया जाना चाहिए, ऑब्जेक्शनेबल क्वेश्चन है। पर पुराने सवाल के अगर हिसाब से देखें, पुराने मैनुअल के हिसाब से देखें, तो उसमें फॉर्मूला हुआ करता था TGI इक्वल्स टू 2UI प्लस TI प्लस GI प्लस 6AI। तो इसके हिसाब से इसका सही आंसर इसमें से ऑप्शन ए हो सकता है। In a similar fracture layout where 1 in 12 turnout takes out from a 3-degree curve, तो ऐसे केसेस में इसको जब कैलकुलेट करके देखिएगा तो इसका जो फॉर्मूला होता है कि इफेक्टिव रेडियस इक्वल्स टू टर्नआउट का रेडियस प्लस मल्टीप्लिकेशन में कर्व का रेडियस डिवाइडेड बाई टर्नआउट का रेडियस प्लस कर्व का रेडियस। तो ये कल को सॉल्व करेंगे तो 7 डिग्री इसका जवाब आएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज ऑफ द टू लोड मेजरमेंट TFR शैल बी प्रपोज्ड? रूल्स है कि 20% के नीचे में उसे प्रपोज करना पड़ता है जब उसके 4
400 kg के नीचे आ जाता है और 5% की दर से कंफर्म किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही हो सकता है। हील डाइवर्जेंस इन ए फिक्स हिल टाइप इज, दिए गए ऑप्शन में से ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, इन ए लूज हिल टाइप ऑफ सोचेस द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड एट द टंग रेल एंड लीड रेल ज्वाइंट। तो यहाँ पर हमने सारे ऑप्शंस देखे हैं, तो इनमें ये ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। स्लाइड चेयर बोल्ट होल्स इन अ स्टॉक रेल ऑफ द स्विच इज, तो ये 6 mm बिलो फेस बोल्ट होल होता है। थिक वेब स्विच में जो कंडीशंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनमें सभी कंडीशंस सही दिए गए हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स रिक्वायर कॉशन ऑर्डर, तो कॉशन ऑर्डर जब ऑयलिंग और ग्रेसिंग ऑफ फेस प्लेट किया जाता है, तो इसके लिए जब गैंगों के साथ इसका कराते हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर कॉशन ऑर्डर की आवश्यकता होती है। 1 in 20 इनवर्ड कैंट ऑफ रेल शैल नॉट बी प्रोवाइडेड, तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग के स्लीपरों में 1 in 20 का कैंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और अभी करंट कंडीशन में देखें तो नए मैनुअल में ऐसा प्रोविजंस किया गया है कि पॉइंट एंड क्रॉसिंग में भी नए कुछ स्लीपर्स आ रहे हैं, वो कैंटेड आ रहे हैं। तो अब ये बिल्कुल ही नहीं कहा जा सकता कि होता ही नहीं है, पर सामान्य केस को अगर देखें तो पॉइंट एंड क्रॉसिंग में 1 in 20 का कैंट प्रोवाइड नहीं किया जाता है। Chickerell clearance required is not from the 44 to 48, तो लेवल क्रॉसिंग का 51 to 57 होता है, तो इसका सही जवाब बी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन कनेक्शन विद द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रैक इन केस ऑफ ऑटोमेटिक ब्लैक ब्लॉक सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के संबंध में ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही सही हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एक्शन टू बी टेकन ऑन ऑब्जर्विंग पार्टिंग ऑफ ट्रेन, पार्टिंग ऑफ ट्रेन की स्थिति में कभी भी ट्रेन को नहीं रोका जाना चाहिए, और उसे गेट कीपर की जवाबदारी होती है कि वो सॉर्टिंग और गेस्टुलेटिंग करके अट्रैक्ट करे गाड़ी या चालक को ध्यानाकर्षित करने के लिए चिल्लाता है, इशारा करता है, पर उसे गाड़ी को किसी हालत में उसे नहीं रोकना है। पीरियोडिकल सेंसस एट ए लेवल क्रॉसिंग शैल बी टेकन, पीरियोडिकल सेंसस हर एक 3 साल में किया जाता है, सभी एलसी का किया जाता है। और विच ऑफ द फॉलोइंग नीड नॉट टू बी गैपलेस फेस प्लेट ज्वाइंट, तो तीन को छोड़ करके बाकी ऑप्शन ए में गैपलेस ज्वाइंट नहीं प्रोवाइड किया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। केमिकल कंपोजिशन अगर देखें 90 यूटीएस रेल की, तो इसमें सर्वाधिक जो परसेंटेज रहता है वो मैग्नीज का रहता है, फिर कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। PWI in charge and his assistant should carry out inspection of point and crossing in passenger running loop lines, तो पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस में हर 3 महीने में इंस्पेक्शन करना होता है, तो इसका जवाब होगा ऑप्शन ए। ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग ऑफ एसीजे शैल बी डन बाय द कीमैन, ये फोर्थ नाइट में एक बार किया जाता है। मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रॉली रिफ्यूजेज ऑन ए बैलास्टेड डेक ब्रिजेज, बैलास्टेड डेक ब्रिजेज में यहाँ पर ये सवाल पहले वाले मैनुअल में हुआ करता था, नए मैनुअल में एक कंडीशन हटा दी गई है, तो ये भी क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्शनेबल है, जिसका जवाब पहले हुआ करता था 50 मीटर। डिस्टेंस पीसेस टू प्लेटफॉर्म लाइन शैल बी फिक्स्ड एट ए, ये डिस्टेंस जो होता है 30 मीटर की दूरी पर लगभग लगाए जाते हैं। परमिटेड वर्टिकल वियर फॉर 60 kg टंग रेल, अभी परमिटेड वर्टिकल वियर 60 kg टंग रेल का 13 mm है, जो कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, और ये क्वेश्चन पुराने मैनुअल से लिया गया था, जिसमें कि जवाब 8 mm हुआ करता था। परमिटेड वर्टिकल वियर ऑफ 52 kg टंग रेल इज, इसका भी 8 mm होता है, जो कि पुराने क्वेश्चन में से लिया गया था, जिसमें से कि इसका जवाब 5 mm होता है, तो ये क्वेश्चन भी डिलीट करने लायक है, और यह क्वेश्चन भी डिलीट करने लायक है, तो इन दोनों क्वेश्चन को डिलीशन के लिए प्रपोज किया जाना चाहिए। परमिटेड वर्टिकल वियर ऑफ अ स्टॉक रेल फॉर 60 kg रेल, तो 60 kg रेल का स्टॉक रेल का परमिटेड वर्टिकल वियर अभी मैनुअल्स में दिया हुआ है 13 mm का। और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 52 kg के लिए परमिटेड वर्टिकल वियर कितना है, तो वो 8 mm का है। वर्साइन इन लीड और टर्न इन कर्व शैल नॉट बी गो बियॉन्ड डिजाइन वैल्यू, तो ऐसा वर्साइन के संबंध में यहाँ पर जो कहा गया है, तो वर्साइन के संबंध में ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है कि उसके डिजाइन वैल्यू से उसका कितना से अधिक होना चाहिए। गेज के बारे में भले दिया गया है कि ±4 होना चाहिए, तो यहाँ पर इसके संबंध में कोई चर्चा हमको देखने को
नहीं मिली है, तो हम इस सवाल का तो जवाब दे पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं कि डिजाइन वैल्यू से कितना अधिक नहीं होना चाहिए। पुराने मैनुअल में इस बात की चर्चा की गई थी, और उसमें ये +-3 का उसमें जवाब दिया गया था, परंतु ये नए मैनुअल में ऐसी कोई भी चर्चा नहीं है, तो दिस क्वेश्चन नीड टू बी डिलीटेड। स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन टॉप ऑफ द बैलास्ट लेवल। बैलास्ट स्तर पर निर्माण की शीर्ष की ढलान कितनी होनी चाहिए? स्लोप ऑफ द फॉर्मेशन टॉप एट द बैलास्ट लेवल पर, तो ये 1/30 होना चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट इज। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ कैंट वैसे तो 35 मिलीमीटर पर सेकेंड होता है, तो इसमें जो सर्वाधिक उपयुक्त जवाब है वो 35 का है। Height gauge in level crossing should be located at a minimum distance of 8 meter from the gate post. A speed breaker at level crossing to be provided at location। ये क्वेश्चन भी पुराने मैनुअल से लिया गया है, जिसमें कि पहले ये विद इन द रेलवे बाउंड्री हुआ करता था, तो ये वाला क्वेश्चन ही यहाँ पर बिल्कुल सुटेबल नहीं है, ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल है। पर फिर भी अगर इसमें से ऑप्शन में हम जवाब देना चाहें इसको, तो अभी भी वो 20 मीटर के अंदर में उसे लगाना चाहिए, 20 मीटर के करीब में लगाना चाहिए, लेकिन इसमें ये विद इन रेलवे बाउंड्री की कंडीशन हटा दी गई है। वॉकिंग स्पीड ऑफ ए पेट्रोलमैन इज नॉर्मली 3 kmph। कटिंग शब्द का क्या अर्थ है? तो कटिंग शब्द का अर्थ है, कटिंग में हम करते क्या है कि हमारा को जो नॉर्मल फॉर्मेशन लेवल होता है, उस फॉर्मेशन लेवल को काट करके वहां पर नेचुरल ग्राउंड को काट करके वहाँ ट्रैक को बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल ग्राउंड के प्राकृतिक भूमि के स्तर से नीचे की खुदाई करके, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो सकता है। तो हम इसको यहाँ पर जो इसका हमने जवाब ये बना रखा है, इसे हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर ये जवाब हमारे पास, इसे हम सही मान सकते हैं कि एक्सकेवेशन करके हम नेचुरल ग्राउंड को कटिंग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ स्लीपर यूज्ड इन द रेलवे कंस्ट्रक्शन। रेलवे कंस्ट्रक्शन में प्लास्टिक स्लीपर्स का प्रयोग सामान्यतः नहीं किया जाता है। जनरली वुडन स्लीपर, कंक्रीट स्लीपर और स्टील स्लीपर का। और लेकिन अभी भी जो कुछ नए मॉडर्न टाइप के स्लीपर आए हैं वो इस प्रकार के मटेरियल से बनाए गए हैं, पर इनमें अगर देखें अभी ऑप्शंस में से, तो ये सबसे सुटेबल ऑप्शन ऑप्शन डी लगता है। गेज वाइडनिंग इज प्राइमरली डन एट। गेज वाइडनिंग कर्व घुमाव पर गेज में प्लस एक्स्ट्रा गेज प्रोवाइड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक मेंटेनेंस प्रैक्टिसेस हेल्प्स इन रिड्यूसिंग व्हील या रेल वियर। तो अगर हम अलाइनमेंट की या नियमित जांच करते रहें तो वियर घटाने में हमको काफी सहायता मिल सकती है। क्वेश्चन नंबर 66। एन अलाइनमेंट सर्वे इज कंडक्टेड प्राइमरली टू। अलाइनमेंट सर्वे का मुख्य उद्देश्य होता है कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल अलाइनमेंट जो ट्रैक में प्रोवाइड करना होता है उसको देखते हुए या उसे प्रोवाइड करने के लिए ही अलाइनमेंट सर्वे किया जाता है। यहाँ पर है द आइडियल बैलास्ट मशीन शुड बी हैव ए स्पेसिफिक ट्रैक ग्रेविटी। इसका जवाब अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, तो इसका जवाब हम बाद में अगर मिलेगा तो हम आपको दे देंगे। द फंक्शन ऑफ द चक्रेल इज। चक्रेल का कार्य क्या है? चक्रेल का मुख्य काम है डिरिलमेंट को प्रिवेंट करना, रोकना, कि चक्रेल डिरिल होने से बचाती है। व्हेन इंस्टॉलिंग न्यू ट्रैक द स्टैंडर्ड स्लीपर स्पेसिंग। जो सामान्यतः नया ट्रैक स्थापित करने में, तो नया ट्रैक का मतलब हो गया कि हम अभी 1660 का स्लीपर डेंसिटी का रेलवे ट्रैक का अगर हम डालते हैं, तो उस कंडीशन में 60 सेंटीमीटर का स्लीपर स्पेसिंग होगा। तो उस कंडीशन को देखते हुए इसमें ऑप्शन ये सुटेबल जवाब है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू मेजर ट्रैक अलाइनमेंट। जो ट्रैक अलाइनमेंट मेजर करने के लिए, जिसमें ट्रैक अलाइनमेंट और लेवल दोनों मेजर किया जाता है, डेट इज टोटल स्टेशन में ये सभी चीजें मेजर की जाती है। कैंट का क्या अर्थ है? तो कैंट का अर्थ होता है पटरियों की ढलान या झुकाव, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
द प्राइमरी पर्पस ऑफ रेलवे ड्रेनेज सिस्टम इज, तो प्राइमरी पर्पस ड्रेनेज सिस्टम में होता है कि पानी, बारिश का पानी या दूसरे कहीं से अगर पानी आ रहा है तो बैलास्ट से होकर के बाहर निकल जाए। तो इनमें जो सबसे बेस्ट वन जवाब मुझे लग रहा है वो है प्रिवेंट फ्लडिंग। व्हाट डज द एक्रोनाइम आरडीएसओ स्टैंड्स फॉर, तो आरडीएसओ का एक्रोनाइम का इसका जो फुल फॉर्म हो सकता है, इसका होता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 74 की बात करें तो द स्पीड एट विच अ ट्रेन कैन ट्रेवल विदाउट कॉजिंग ट्रैक डैमेज, तो ऐसा जो परमिसेबल स्पीड अलाउ किया जाता है वो उसी लिए किया जाता है कि इस पर ट्रैक को मिनिमम से मिनिमम डैमेज, उसको कम से कम डैमेज उठाना पड़े। द एरिया वेयर द ट्रेन स्टॉप्स फॉर द पैसेंजर टू बोर्ड, तो जहां पर ये ट्रेन स्टॉप्स करती है उन जगहों को स्टेशन कहा जाता है, उन एरियाज को। द पर्पस ऑफ ए लेवल क्रॉसिंग गेट इज, तो लेवल क्रॉसिंग गेट का पर्पस क्या है, तो एक तो ट्रैफिक को रोकना है जब ट्रेन पास कर रही होती है और ट्रेन को गुजरने की अनुमति देना होता है ऐसे लेवल क्रॉसिंग पर से। तो इसका जवाब हुआ बोथ ए एंड बी। विच मशीन इज यूज्ड फॉर लेइंग ट्रैक पैनल्स ड्यूरिंग ट्रैक रिन्यूअल, तो इसके लिए जवाब होगा PQRS। सिग्नलिंग सिस्टम के संबंध में देखें तो ब्लॉक सेक्शन से क्या मतलब है, तो स्टेशन पर जो सिग्नल्स, बाहरी सिग्नल लगाए जाते हैं उनसे बाहरी सिग्नल्स के बीच में जो जो कि स्टेशन मास्टर के कंट्रोल का बाहर होता है, यानी कि दोनों टाइप के स्टॉप सिग्नल के बीच, तो दो स्टेशनों के स्टॉप सिग्नल्स के बीच का जो दूरियां होती है उसे हम यहाँ पर ब्लॉक सेक्शन कहते हैं। तो सबसे चारों ऑप्शन में से सुटेबल मुझे ऑप्शन ए लग रहा है, इसलिए हम ऑप्शन ए चूज कर रहे हैं। विच टाइप ऑफ ट्रैक इज प्राइमरली यूज्ड फॉर द हाई स्पीड ट्रेन, तो अभी हमारे पास ब्रॉड गेज, नैरो गेज और स्टैंडर्ड गेज ही इनमें है, तो हम ब्रॉड गेज यूज करते हैं। अभी हमारे यहाँ जो भी हाई स्पीड ट्रेन के रूट्स हैं उनमें ब्रॉड गेज का इस्तेमाल किया जाता है। अ, परंतु जो हाई स्पीड ट्रेनें बनाई जा रही है उनमें जो गेज इस्तेमाल एक्चुअली में किया जा रहा है वो संभवतः स्टैंडर्ड गेज इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हम इसमें ब्रॉड गेज की जगह पर इसका जवाब स्टैंडर्ड गेज चुनना मुझे ज़्यादा सुटेबल लग रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट स्लीपर इज कॉमनली रेफर टू एज, दैट इज कॉल्ड स्लीपर स्पेसिंग। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ट्रैक मेंटेनेंस, तो ट्रैक मेंटेनेंस का जो मुख्य पर्पस होता है वो होता है ट्रैक की सुरक्षा और ट्रैक की रिलायबिलिटी को मेंटेन करना, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेज इज एसेंशियल फॉर द ट्रैक इंस्पेक्शन, तो जो मुख्य जरूरी चीज है ट्रैक इंस्पेक्शन के, तो उसमें तो विजुअली भी करते हैं, USFD TRC इन मशीनों का इस्तेमाल करते हैं और नियमित ट्रैक मेंटेनेंस करके भी, रेगुलर क्लीनिंग करके भी करते हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इसका राइट आंसर है। विच फैक्टर इज द मोस्ट क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग द अलाइनमेंट ऑफ द रेलवे ट्रैक, तो रेलवे ट्रैक का जो मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर है वो है हमारा टेरेन यानी भू आकृति, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसका की असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। द टर्म टर्न आउट रेफर्स टू, टर्न आउट का मतलब हो गया जहां पर विभाजित मार्गों के लिए ट्रैक स्विचेज वगैरह एक लाइन से दूसरी लाइन पर जाने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, दैट इज कॉल्ड टर्न आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ सिग्नलिंग व्हाट इज ग्रीन सिग्नल मीन्स, ग्रीन सिग्नल का मतलब हो गया है कि ट्रेन आगे प्रोसीड कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी कॉज ऑफ द रेल वियर, रेल वियर का मुख्य कारण क्या है, तो रेल वियर कोरोजन के कारण भी होता है, लोड के कारण भी होता है, इम्प्रॉपर अलाइनमेंट के कारण भी घिसाव ज्यादा हो सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। द हाइट ऑफ 52 kg रेल फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लीपर, फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लीपर इज, हाइट ऑफ द 52 kg रेल फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्लीपर, अभी टॉप ऑफ द स्लीपर के बारे में यहाँ बात की गई है, तो फिर यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्टरी है हमारे पास इसमें, तो हम अगर ऐसा मान करके चलते हैं कि बामन की, दूसरा क्या हिंदी में एक गड़बड़ दी हुई है कि यहाँ पर 60 kg रेल के बारे में हमें बात कर दी गई है, लेकिन प्रश्न के शुरुआत में ही दिया गया था कि अगर हिंदी और अंग्रेजी में अगर कोई असमानता पाई जाती है तो अंग्रेजी के सवाल को ही मुख्य सवाल माना जाना चाहिए। तो 52 kg रेल का
यहाँ पर 52 kg रेल की जो ऊंचाई होती है 156 मिलीमीटर होती है, और 156 मिलीमीटर में अगर हम 10 mm का जीआरएसपी ऐड कर दें तो उसका जवाब हो जाएगा 166। तो इसका जवाब होना चाहिए 166 mm। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कॉन्क्रीट स्लीपर इज, तो इसका मुख्य जो फायदा है, इसका वजन भी है, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इसका जो मुख्य लाभ है कि लंबे समय तक ये चलता है। व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम, रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम का मुख्य फायदा क्या है? तो ये ट्रेन की गति को भी नियंत्रण करता है, सुरक्षित भी ले जाता है, और ये ट्रेन को स्थिति की मॉनिटरिंग भी कर सकता है, जैसे बर्थिंग ट्रैक पर ट्रेन खड़ी है या नहीं है। तो ये सभी ऑप्शंस सही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज इसेंशियल फॉर द रेल फास्टनिंग, रेल फास्टनिंग के लिए इसेंशियल कंपोनेंट्स इनमें से कौन है? तो वैसे तो ये टाई बार, जॉइंट बार, ये सब भी हैं, पर अभी करंट में अगर देखें तो रेल क्लिप इज द मेन कंपोनेंट है अभी हमारे पास जो ट्रैक यूज हो रहे हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग गैप्स इन एक्सपेंशन जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स का जो पर्पस है वो है अलाउ रेल मूवमेंट को, टेम्परेचर के कारण जो वेरिएशन होता है उस रेल मूवमेंट को अलाउ करना। द मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल वियर ऑन क्रॉसिंग इज 10 मिलीमीटर। तो ये जवाब सही है कि 10 mm मैक्सिमम वर्टिकल वियर अलाउड होता है। अगर सीएमएस क्रॉसिंग है तो फॉलोइंग डायमेंशन शुड बी डिडक्टेड। तो आपको पता है कि 52 kg में 2.0 mm घटाया जाता है और 60 kg में 2.5, तो यहाँ पर ये उल्टा लिखा हुआ है, तो ये जवाब गलत है। द वेरिएशन इन वर्साइन ऑन टू सक्सेसिव स्टेशन इन लीड कर्व शुड नॉट बी मोर देन 4 mm। अब यहाँ पर इसमें जो जवाब है, ये वैसे तो पुराने मैनुअल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जवाब हमें सही है कि 4 mm से ज्यादा उसका वर्साइन नहीं होने चाहिए। पर ये पुराने मैनुअल में दिया हुआ था, नए मैनुअल में संभवतः ऐसी कोई चर्चा नहीं की गई है, तो ये क्वेश्चन भी मेरे लिए तरफ से ऑब्जेक्शनेबल है। इस क्वेश्चन को भी ऑब्जेक्शन किया जाना चाहिए कि ऐसे सवाल जो कि नए मैनुअल में नहीं दिए गए हैं उन्हें नहीं पूछा जाना चाहिए। The PWI in charge and sectional PWI should carry out the inspection of pointer crossing and passenger running lines once in 6 months। तो पैसेंजर रनिंग लाइन में 3 महीने पर होता है, तो 6 महीने का ये सवाल है, बिल्कुल गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है, तो इसका जवाब होगा बी। फॉर लेवल क्रॉसिंग विद पीएससी स्लीपर इन नो केस ओपनिंग टू बी डिलेड बाय मोर देन, तो अगर पीएससी स्लीपर वाला लेवल क्रॉसिंग है, यानी लेवल क्रॉसिंग में पीएससी स्लीपर अगर डाले गए हैं तो हर हालत में 2 साल से ज्यादा उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम उसकी ओवरऑलिंग कर देनी चाहिए मेन 2 साल में। तो इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अ गेटमैन शुड हैव है सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ऑफ क्लास, इसे A3 मेडिकल पास होना चाहिए तभी वो गेट कीपर में लगाया जा सकता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग अ बैलास्ट क्लीनिंग मशीन, बैलास्ट क्लीनिंग मशीन का उद्देश्य है कि बैलास्ट को साफ करना और उसमें जो मक्स मक्स वगैरह है उसे रिमूव करना। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट इज द रिकमेंडेड स्क्वीजिंग प्रेशर फॉर द प्लेन ट्रैक, स्क्वीजिंग प्रेशर प्लेन ट्रैक में जो मैनुअल में दिया हुआ है वो दिया हुआ है 110 से 120 प्लेन ट्रैक के लिए और 125 से 35 टर्न आउट के लिए। तो यहाँ पर इसका जवाब 110 से 120 इसका सही है। व्हाट इज द रिकमेंडेड स्क्वीजिंग टाइम फॉर द प्लेन ट्रैक टैंपिंग, तो 0.8 से 1.2 सेकेंड होता है। तो यहाँ पर जो ये दूसरा हिंदी वाला है ये गलत है, तो इसको हम अंग्रेजी को सही मानते हुए ऑप्शन ए को ही सही मानते हैं। अब राजभाषा के सवाल की ओर चलें। 10 प्रश्न राजभाषा से पूछे गए हैं और इनके जवाब आप देख लें। ये सबसे परीक्षा में सफलता के लिए जब आपको टेक्निकल प्रश्न नहीं आते हैं तो उस कंडीशन में आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। इसका सिलेबस वैसे भी बहुत कम होता है। तो राजभाषा परिवेशन के लिए देश को कुल 3 भागों में बांटा गया है, क ख और ग क्षेत्र में बांटा गया है। क क्षेत्र में बे स्टेट्स आते हैं जो कि हिंदी भाषी हैं, ये हिंदी भाषा जहाँ का मुख्य भाषा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो इनमें ऑप्शन बी सही जवाब है। ख क्षेत्र में वे राज्य आते हैं जो कि इसमें पंजाब, चंडीगढ़, दमन, दीव, दादरा एवं नागर हवेली है। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात भी आते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। ग क्षेत्र में वे आते हैं जो क और ख में नहीं आते हैं, तो इस कंडीशन में ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो सकता है। पर इसमें एक गड़बड़ी है कि तमिलनाडु इनमें से किसी में भी की गिनती नहीं की जाती है। तो ऐसे सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि तमिलनाडु 1976 के राजभाषा नियम को फॉलो नहीं करता है।
तो उसे ग क्षेत्र में कहना सही नहीं है। ऑब्जेक्शन किया जा सकता है इस सवाल पर। संघ की राजभाषा क्या है? संघ की राजभाषा हिंदी है, जो इसकी लिपि देवनागरी है। संविधान के भाग 5 में 120 में राजभाषा के संबंधित वर्णन किया गया है कि संसद की भाषा क्या होगी। तो 120 है। संविधान के भाग 6 में संसद में प्रयुक्त हो जाने वाली भाषा का अनुच्छेद क्या है? एक्चुअली यहाँ संसद की भाषा नहीं है, यहाँ विधानसभा की भाषा है। तो उसमें 210 के बारे में चर्चा की गई है। तो यहाँ पर भी भाग 6 में संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बात नहीं की गई है। तो ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्शनेबल है। वैसे विधानसभा के बारे में बात किया जाए तो उसका जवाब हो जाएगा 210। संविधान के भाग 17 का संबंध संघ की राजभाषा से संबंधित है, और भाग 17 में जो अनुच्छेद दिए गए हैं वो कुल 9 किए गए हैं, 343 से 351 तक में। और राजभाषा अधिनियम 1963 जो पहला गजट पारित किया गया था, वह किया गया था 10 मई 1963 को पारित किया गया था। तो इस प्रकार हमने कुल 110 प्रश्न में सॉल्व करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि अगर आपने परीक्षा दी है और इन प्रश्नों के हिसाब से अपने आपके कितने नंबर्स आ रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी जवाब पर अगर आपको आपत्ति है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे कोशिश करूंगा। अगर कोई मिस्टेक हुई है तो हम उसका करेक्शन करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम त्रिवेंद्र कुमार है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें, खासतौर से ट्रैकमैन मित्रों के पास जिनके पास स्टडी मटेरियल पहुंचने में काफ़ी दिक्कत होती है। धन्यवाद।